ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भगवान शिव के और माता पार्वती के सिर्फ दो ही पुत्र थे, एक भगवान गणेश और दूसरा कार्तिकेय। पर ऐसा नहीं है। भगवान शिव का एक ऐसा पुत्र भी था जो राक्षस था। और ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव को अपने ही पुत्र का वध करना पड़ा और भगवान शिव के इस पुत्र का नाम अंधक था। तो वामन पुराण कहता है कि जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी गए हुए थे और इस पुराण में बताया गया कि जब भगवान शिव पूर्व की ओर अपना मुंह करके बैठे हुए थे तो माता पार्वती पीछे से आती हैं और भगवान शिव की आंखों को ढक लेती हैं। तो भगवान शिव की जब आंखें ढक जाती हैं तो उसकी वजह से पूरे संसार में अंधकार छा जाता है। तो इस अंधकार से संसार को बचाने के लिए भगवान शिव क्या करते हैं, अपनी तीसरी आंख को खोल देते हैं। और जब वो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो दोबारा से संसार में रोशनी वापस आ जाती है। तो भगवान शिव की तीसरी आंख खोलने की वजह से माता पार्वती को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगती है और माता पार्वती के शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिरती हैं। और कहा जाता है कि इस पसीने की बूंदों की वजह से एक बच्चे का जन्म होता है। तो इस बच्चे को देखने के बाद माता पार्वती काफी ज्यादा अचंभित होती हैं और इस बच्चे के बारे में फिर माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि हमारा ये पुत्र है और ये बच्चा देखने में काफी ज्यादा बड़ा था और माता पार्वती को काफी ज्यादा ये भयानक लग रहा था देखने में। इसका जन्म अंधकार में हुआ था तो इसका नाम अंधक रखा जाता है। और इसी वामन पुराण में ये बताया गया कि भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा भक्त था हिरण्याक्ष के नाम से और ये हिरण्याक्ष भगवान शिव की काफी समय से आराधना कर रहा था और वो भगवान से एक पुत्र का वरदान चाहता था। तो भगवान शिव ने सोचा कि मैं अपने ही पुत्र को हिरण्याक्ष को वरदान के रूप में दे देता हूँ। तो अंधक का जन्म हिरण्याक्ष के घर में होता है, लेकिन हिरण्याक्ष कोई आम आदमी नहीं था, वो एक राक्षस जाति का था। तो इस बच्चे का पालन पोषण राक्षसों के बीच में हुआ और इसका नाम अंधकासुर पड़ गया। अंधकासुर भगवान शिव का पुत्र था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर था। पर अंधकासुर को ये नहीं पता था कि माता पार्वती उसकी माँ है। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि उसका सिर्फ एक पिता है जिसका नाम हिरण्याक्ष है और यही अधूरी जानकारी उसके अंत का कारण बनेगी। अंधकासुर भगवान ब्रह्मा की आराधना करता है जिसकी वजह से भगवान ब्रह्मा अंधकासुर की साधना से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं कि वो अपनी माता को छोड़कर किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। लेकिन जिस दिन अगर वो अपनी माता के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंधकासुर को ये लगने लगा कि वो तो अमर हो चुका है क्योंकि उसकी कोई माता ही नहीं है। धीरे धीरे अंधकासुर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और कई सारे देवताओं को हरा चुका था और वो तीनों लोक का राजा बन चुका था। एक दिन अंधकासुर के मन में शादी करने का विचार आता है। उसने तय किया कि अगर वो शादी करेगा तो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से वो शादी करेगा। और कहा जाता है कि उस समय माता पार्वती से ज्यादा सुंदर स्त्री तीनों लोकों में कोई नहीं थी। और जब अंधकासुर को इसके बारे में पता चलता है तो अंधकासुर सीधा माता पार्वती के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन माता पार्वती उसके विवाह के प्रस्ताव को मना कर देती है। मना करने के बावजूद अंधकासुर माता पार्वती को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है और इस स्थिति में माता पार्वती भगवान शिव को याद करती हैं और भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। ये देखने के बाद भगवान शिव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए और भगवान शिव ने अंधकासुर को ये बताया कि ये तुम्हारी माता है और ये बताने के बाद भगवान शिव अंधकासुर का वध कर देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।